क्यों यीशु को बपतिस्मा लेने की जरूरत पड़ी? क्यों उसने अपने सिर पर कांटों का मुकुट पहनकर पिलातुस के दरबार में सामान्य अपराधी की तरह न्याय को सहन करने की जरूरत पड़ी? क्यों उसे क्रूस पर चढ़ने की और मृत्यु तक लहू बहाने की जरूरत पड़ी? इन सब का कारण है कि उसने अपने बपतिस्मा के द्वारा जगत के सारे पापों को, आपके और मेरे पापों को अपने ऊपर उठा लिए थे। हमारे पापों के लिए उसे क्रूस पर मरना पड़ा। हमें उद्धार के वचनों पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है और हमें उसके प्रति धन्यवादित रहना चाहिए। यीशु के बपतिस्मा, क्रूस और पुनरुत्थान के बिना हमारे लिए कोई उद्धार नहीं है। जब यीशु ने जगत के सारे पापों को उठाने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा बपतिस्मा लिया, तब उसने हमारे पापों को उठा लिया। इस तरह हमको जो उसके उद्धार के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, उन्हें उद्धार दिया। ऐसे लोग भी हैं जो सोचते हैं कि यीशु ने केवल मूल पाप लिया है। क्या उसने नहीं किया? लेकिन वह झूठे हैं। बाइबल में स्पष्ट रीति से दर्शाया गया है कि जब यीशु ने बपतिस्मा लिया, तब उसने एक ही बार हमेशा के लिए जगत के सारे पापों को उठा लिया। मूल पाप के साथ हमारे सारे पाप धुल गए। यीशु मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 15 में कहता है, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। सारी धार्मिकता पूरा करने का मतलब है कि सारे पापों को हमारे पास से ले लिया गया है। क्या यीशु ने हमारे जीवन भर के पापों को भी धो दिया है? हां, उसने धो दिया है। आइए पहले हम उसका सबूत लेवी व्यवस्था में ढूंढे। उसमें महायाजक और प्रायश्चित के दिन में बारे में कहा गया है। सारे इजरायलियों के वार्षिक पापों के लिए प्रायश्चित का बलिदान। क्या इजरायली इस पृथ्वी के पाप बलि से एक ही बार हमेशा के लिए पवित्र हुए? कभी नहीं। लेवी व्यवस्था अध्याय 16 वचन 6 से 10। और हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा चढ़ाकर अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे, और उन दिनों बकरों को लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने खड़ा करे। और हारून दोनों बकरों पर चिट्ठियां डाले, एक चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरी अजाजेल के लिए। और जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकले, उसको हारून पाप बलि के लिए चढ़ाए। परंतु जिस बकरे पर अजाजेल के लिए चिट्ठी निकले, वह यहोवा के सामने जीवित खड़ा किया जाए कि उससे प्रायश्चित किया जाए, और वह अजाजेल के लिए जंगल में छोड़ा जाए। यहां हारून मिलाप वाले तंबू के द्वार पर इजराइल के लोगों के वार्षिक पापों के प्रायश्चित के लिए 2 बकरों को लेता है। और हारून दोनों बकरियां पर चिट्ठियां डाले, एक चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरी अजाजेल के लिए। पाप बलि के सिर पर हाथ रखने के द्वारा पापियों के पापों को बलि के ऊपर डालने के लिए के पापों के प्रायश्चित के लिए बलिदान के पशु की आवश्यकता थी। लेकिन इजराइल के वार्षिक पापों के लिए लोगों के बदले महायाजक हर साल 7वें महीने के 10वें दिन वार्षिक पापों को बलिदान के ऊपर डालता था। लेवी व्यवस्था अध्याय 16 वचन 21 से 31 में लिखा है कि तुम लोगों के लिए यह सदा की विधि होगी कि 7वें महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने जीव को दुख देना, और उस दिन कोई, चाहे वह तुम्हारे निज देश का हो, चाहे तुम्हारे बीच रहने वाला कोई भी परदेशी हो, कोई भी किसी प्रकार का कामकाज न करे, क्योंकि उस दिन तुम्हें शुद्ध करने के लिए तुम्हारे निमित्त प्रायश्चित किया जाएगा, और तुम अपने सब पापों से यहोवा के सन्मुख पवित्र ठहरोगे। यह तुम्हारे लिए परमेश्वर का दिन ठहरेगा, और तुम उस दिन अपने अपने जीव को दुख देना। यह सदा की विधि है। पुराने नियम में इजराइल के लोग अपने हर दिन के पापों के प्रायश्चित के लिए एक अर्पण को लेकर आते थे और उसके सिर पर अपने सारे पापों को डालते थे और कहते थे, प्रभु, मैंने ऐसे ऐसे काम किए हैं, कृपा करके मुझे माफ करो। बाद में पाप बलि का गला काटकर याजक को यहू देता था और यकीन के साथ घर वापस जाता था कि वह पापों से आजाद हुआ है। इस तरह पाप बलि पापियों के लिए अपने सिर पर पापों को लेकर मरता था। पापों की जगह बलिदान के पशु को मरना पड़ता था। पुराने नियम में पाप बलि बकरा, भेड़, बछड़ा, बैल या परमेश्वर के द्वारा ठहरा हुआ कोई भी पवित्र पशु हो सकता था। परमेश्वर ने अपनी अनंत दया में एक पापों को उसके पापों की वजह से मरने के बजाय पशु के जीवन को बलिदान करने की अनुमति दी है। इस रीति से
पुराने नियम में पापी अपने पापों के प्रायश्चित के रूप में बलिदान का प्रायश्चित कर सकते थे। पापियों के सारे अपराध हाथ रखने के द्वारा पाप बलि पे चले जाते थे और पापियों के पापों को माफ करने के लिए बलि का लहू याजकों को दिया जाता था। फिर भी हर दिन के पापों का प्रायश्चित करना असंभव था। परिणाम के तौर पर परमेश्वर ने इज़राइल के सारे लोगों के वार्षिक पापों को हर साल 7वें महीने के 10वें दिन महायाजक के द्वारा प्रायश्चित करने के लिए अनुमति दी थी। प्रायश्चित के दिन महायाजक को क्या करना होता था? पहले महायाजक हारून पाप बलि के ऊपर अपने हाथों को रखता था और लोगों के पापों को कबूल करके कहता था कि प्रभु, इज़राइल के लोगों ने ऐसे ऐसे पाप किए हैं, जैसे कि हत्या, व्यभिचार, परस्त्रीगमन, चोरी, झूठी गवाही, निंदा। उसके बाद वह पाप बलि का गला काटकर उसका लहू लेकर पवित्र स्थान में दयासन पे 7 बार लहू को छिड़कता था। बाइबल में नंबर 7 को संपूर्ण नंबर माना जाता है। लोगों के वार्षिक पापों के उनके बदले पाप बलि के सिर पर डालने का काम महायाजक का था और पाप बलि को बलिदान किया गया था, क्योंकि परमेश्वर सारे लोगों को उनके पापों से छुटकारा देने के लिए न्यायी है। इसलिए उसने लोगों के बदले पाप बलि को मरने की अनुमति दी। परमेश्वर सचमुच दयालु है, इसलिए उसने लोगों को उनके बदले में बलिदान के पशु की बलि चढ़ाने की अनुमति दी। फिर महायाजक दयासन के पूर्व में लहू का छिड़काव करता था। इस तरह सारे लोगों के पिछले साल का प्रायश्चित 7वें महीने के 10वें दिन प्रायश्चित के दिन किया जाता था। पुराने नियम के मुताबिक बलिदान का मेमना कौन है? यीशु, जो निर्दोष है। महायाजक ने इजरायलियों के लोगों के लिए प्रायश्चित के दिन 2 बकरों को अर्पण करना पड़ता था। उनमें से एक बकरा बलिदान के लिए था, जिसका मतलब है उसके ऊपर डालना। उसी रीति से नए नियम का बलिदान का बकरा यीशु मसीह था, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा बलिदान के मेमने के रूप में दिया। सारी मनुष्य जाति के बलिदान के मेमने के रूप में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा बपतिस्मा पाकर वह जगत का उद्धारकर्ता बना। यीशु का मतलब है उद्धारकर्ता और मसीह का मतलब है अभिषिक्त राजा। इसलिए यीशु मसीह का मतलब है परमेश्वर का पुत्र, जो हम सबके उद्धार को देने के लिए आया। जैसे पुराने नियम में प्रायश्चित के दिन लोगों के वार्षिक पापों को दूर किया जाता था, उसी तरह यीशु मसीह तकरीबन 2000 साल पहले हमारे सारे पापों के प्रायश्चित के सुसमाचार को परिपूर्ण करने के लिए इस जगत में बपतिस्मा लेने और क्रूस पर अपना लहू बहाने आया। इस समय आइए हम लेवी व्यवस्था में से एक भाग को पढ़ते हैं। लेवी व्यवस्था अध्याय 16 वचन 21 और 22। और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इजरायलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करे और उनको बकरे के सिर पर धरकर उसको किसी मनुष्य के हाथ, जो इस काम के लिए तैयार हो, जंगल में भेज के छुड़वा दे। वह बकरा उनके सब अधर्म के कामों को अपने ऊपर लादे हुए किसी निर्जन स्थान में उठा ले जाएगा। इसलिए वह मनुष्य उस बकरे को जंगल में छोड़ दे। लिखा है कि इजरायलियों के सारे पाप बकरे के सिर पर डाला जाता था। वह लेवी व्यवस्था अध्याय 1 में भी दर्शाया है। उनके सब अपराध उन्होंने शरीर में और मन में किए हुए सारे पापों को दर्शाता है और उनके सब अपराध महायाजक के हाथ रखने से पाप बलि के सिर पर रखे जाते थे। परमेश्वर की व्यवस्था के द्वारा हमारे पास हमारे सारे पापों का ज्ञान होना चाहिए। क्यों परमेश्वर ने हमें व्यवस्था दी? हमें पापों का ज्ञान देने के लिए। परमेश्वर की व्यवस्था में 613 आज्ञाएं हैं। वास्तव में जब हम इसके बारे में सोचते हैं, तब हम वही करते हैं जो उसने करने के लिए मना किया है और वो नहीं करते जो उसने करने के लिए कहा है। इसलिए हम पापी हैं। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं इसलिए दी ताकि हमें हमारे पापों का एहसास हो, जो रोमियो अध्याय 3 वचन 20 में लिखा है। इसका मतलब है कि उसने व्यवस्था की आज्ञाएं हमें यह सिखाने के लिए दी कि हम पापी हैं। उसने हमें इसलिए नहीं दी कि हम उसका पालन करने के लिए सक्षम बने, लेकिन इसलिए दी ताकि हमें हमारे पापों का एहसास हो। उसने हमें अपनी आज्ञाएं पालन करने के लिए दी। आप कुत्ते से इंसान की तरह जीने की आशा नहीं रख सकते। उसी तरह हम कभी भी परमेश्वर की व्यवस्था के मुताबिक नहीं जी सकते, लेकिन उसकी व्यवस्था की आज्ञाओं से हमें हमारे पापों का एहसास होता है। परमेश्वर ने वह हमें दिया क्योंकि हम पापों का ढेर हैं, लेकिन वास्तव में हमें उसका एहसास नहीं होता।
तू हत्यारा है, परस्त्रीगामी है, कुकर्म करने वाला है। परमेश्वर हमें व्यवस्था के जरिए विरोधाभासी रीति से कहता है। उसने हमें हत्या न करने के लिए कहा है, फिर भी हम अपने दिल में हत्या करते हैं, कभी कभी तो शरीर के द्वारा भी करते हैं। हालांकि व्यवस्था में लिखा है, इसलिए हमें हत्या नहीं करनी चाहिए। हम जानते हैं कि हम हत्यारे हैं और कहते हैं कि अरे मैं झूठा था, मैं पापी हूं, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने पाप किया है। इज़राइल के लोगों को पाप से बचाने के लिए परमेश्वर ने पुराने नियम में हारून को प्रायश्चित का बलिदान चढ़ाने की अनुमति दी, और वह हारून था जो साल में एक बार लोगों के लिए प्रायश्चित करता था। पुराने नियम में प्रायश्चित के दिन परमेश्वर को दो पाप बलि चढ़ाई जाती थी। एक परमेश्वर के सन्मुख अर्पित किया जाता था, जबकि दूसरे के सिर पर हाथ रखने के लोगों के सर के पापों को लेकर जंगल में भेज दिया जाता था। नियुक्त किए गए मनुष्य के हाथों बकरों को जंगल में भेजने से पहले महायाजक जीवित बकरी के सिर पर अपने हाथ रखता और इज़राइल के पापों को कबूल करता था। प्रभु, लोगों ने हत्या, परस्त्रीगमन, चोरी, मूर्ति पूजा की है। हमने तेरे सन्मुख में पाप किया है। पलिस्ती की भूमि रेगिस्तान जंगल थी। बकरे को अंतहीन जंगल में छोड़ दिया जाता और आखिर में उसकी मौत हो जाती। जब उसको छोड़ा जाता, तब इज़राइल के लोग जब तक वह दिखना बंद न हो जाए तब तक उस पर नजर रखते थे और विश्वास करते थे कि उनके पाप बकरे के साथ चले गए हैं। ऐसे लोगों को शांति मिलती थी और सारे लोगों के वार्षिक पापों के लिए जंगल में बकरे की मौत हो जाती थी। इसी रीति से परमेश्वर ने यीशु मसीह यानी कि परमेश्वर के मेमने के द्वारा हमारे सारे पापों का प्रायश्चित किया। यीशु के बपतिस्मा और क्रूस के लहू के द्वारा हमारे सारे पाप संपूर्ण रीति से साफ हो गए हैं। यीशु परमेश्वर और उद्धार करता है। वह परमेश्वर का पुत्र है जो सारी मनुष्य जाति के पापों में से उद्धार देने के लिए आया। वह सृष्टि करता है जिसने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, और वह इस संसार में हमें बचाने के लिए आया। केवल हमारे हर दिन के पाप ही यीशु पर डाले गए ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे भविष्य के और मन के और शरीर के पाप भी यीशु पर डाले गए हैं। इस तरह परमेश्वर की सब धार्मिकता को पूरा करने के लिए और जगत के सारे पापों का संपूर्ण प्रायश्चित करने के लिए उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया। यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाए कि 3 साल पहले जब उसने सार्वजनिक सेवाओं को शुरू किया, तब उसने यरदन में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेने के द्वारा जगत के सारे पापों को उठा लिया था। हमारे सारे पापों को प्रायश्चित के द्वारा मनुष्य जाति के लिए उसका उद्धार करके उसके बपतिस्मा से शुरू होता है। यरदन नदी में जहां कमर तक पानी था, वहां यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु पर हाथ रखे और उसे डुबकी लगवाई। यह बपतिस्मा पुराने नियम के हाथ रखकर पापों को उसके ऊपर डालने के जैसा ही है। पानी में डुबकी मारने का मतलब है मृत्यु, और पानी में से बाहर आने का मतलब है पुनरुत्थान। इस तरह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेने के द्वारा यीशु ने अपनी सेवकाई के तीनों भाग को पूर्ण किया और प्रकट किया: सारे पापों को ले लेना, क्रूस पर मरना और पुनरुत्थान। हम केवल तभी बच सकते हैं जब हम यीशु ने हमें जो वचन के द्वारा पाप से छुड़ाया उसका पालन करें। परमेश्वर ने हमें यीशु के द्वारा बचाने का फैसला किया था, और पुराने नियम में उसने जो वाचा बांधी थी वह पूरी पूर्ण हुई। इस कार्य के द्वारा यीशु हमारे सारे पापों को लेकर क्रूस पर चल गया। जब यीशु ने हमारे सारे पापों को धो दिया, तो अब हमें कौन सा काम करना बाकी है? हम सभी को अब परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करना है। यूहन्ना 1:29 में लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने गवाही दी कि देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। जब यीशु ने यरदन नदी में बपतिस्मा लिया, तब मनुष्य जाति के सारे पाप उस पर डाले गए। विश्वास कीजिए, फिर आप अपने सारे पापों के प्रायश्चित से आशीषित होंगे। हमें परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करना ही चाहिए। हमें अपने विचार और जिद को छोड़कर परमेश्वर के लिखित वचनों का पालन करना चाहिए। हमें केवल सरल रीति से विश्वास करना है कि यीशु ने जगत के सारे पापों को उठा लिया है। ऐसा कहना कि यीशु ने जगत के सारे पापों को उठा लिया है, और ऐसा कहना कि उसने हमारे पापों के प्रायश्चित से परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा किया है, यह दोनों ही एक जैसा ही है। ऊपर हाथ रखना और बपतिस्मा, यह दोनों भी एक जैसे ही है। हम सब, सारा या संपूर्ण कहते हैं, लेकिन इन सब का मतलब एक जैसा ही है। पुराने नियम में ऊपर हाथ रखने का मतलब नए नियम में भी ऐसा ही होता है,
लेकिन वहां बपतिस्मा शब्द का प्रयोग हुआ है। उसका एक सरल सत्य है कि यीशु ने हमारे सारे पापों के प्रायश्चित के लिए बपतिस्मा लिया और क्रूस पर न्याय को ले लिया। हम जब इस मूल सुसमाचार पर विश्वास करते हैं तब उद्धार प्राप्त करते हैं। जब बाइबल कहती है कि यीशु ने जगत का पाप उठा लिया है, तब जगत के पापों का क्या मतलब होता है? उसका मतलब है कि वह सारे पापों को लेकर हम पैदा हुए थे। वह है हमारे बुरे विचार, चोरी, परस्त्रीगमन, लालच, बुराई, निंदा, घमंड और मूर्खता जो हमारे मन में है। उसने हमारे सारे उल्लंघन और अपराध है जो हम शरीर से और मन से करते हैं। रोमियो 6:23 में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। और इब्रानियों 9:22 में लिखा है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। जैसे इस वचनों में कहा है, वैसे सारे पापों को कीमत चुकानी पड़ती है। यीशु मसीह ने सारे मनुष्य जाति को पापों से बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया और एक ही बार हमेशा के लिए पापों की कीमत चुका दी। इसलिए हमारे सारे पापों से मुक्त होने के लिए हमें केवल मूल सुसमाचार पर विश्वास करना है, यीशु का बपतिस्मा, उसका लहू और उसका ईश्वरत्व। भविष्य के पापों का प्रायश्चित। क्या अब हमें हमारे पापों के लिए बलि चढ़ाने की आवश्यकता है? फिर कभी नहीं। आने वाले कल के पाप, परसों के पाप और हम जिए तब तक जो पाप हम करते हैं वह जगत के पापों में सम्मिलित है। वैसे ही आज के पाप, बीते कल का पाप, उससे पहले के पापों को भी जगत के पाप में सम्मिलित किया गया है। मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे पाप जगत के पाप का एक भाग है और जगत के सारे पाप यीशु के बपतिस्मा के द्वारा निश्चित रूप से उस पर डाले गए थे। हमारे मृत्यु तक हम जो भी पाप करेंगे वह सब पहले से ही ले लिए गए हैं। हमें केवल यह मूल सुसमाचार यानी कि परमेश्वर के लिखित वचनों पर विश्वास करने की जरूरत है और उद्धार के लिए उसका पालन करने की जरूरत है। हमारे सारे पापों से छुटकारा पाने के लिए हमें हमारे विचारों को एक तरफ रखना चाहिए। आप शायद पूछेंगे, हमने जो पाप किए ही नहीं, उन पापों को वह कैसे ले सकता है? तो फिर मैं आपको सामने दूसरा प्रश्न पूछूंगा, क्या हम जब जब पाप करें तब यीशु को बार बार आकर लहू बहाना चाहिए? नया जन्म पाने के सुसमाचार के अंदर ही हमारे पापों के प्रायश्चित का नियम है। इब्रानियों 9:22 में लिखा है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। जब पुराने नियम में कोई व्यक्ति अपने पाप से छुटकारा पाने की इच्छा रखता था, तब उसे पाप बलि पर अपने हाथ रखने के द्वारा अपने पापों को उसके ऊपर डालना पड़ता था और उसकी जगह पे पाप बलि को मरना पड़ता था। इसी रीति से परमेश्वर का पुत्र सारी मनुष्य जाति को बचाने के लिए पृथ्वी पर आया। उसने हमारे सारे पापों को उठाने के लिए बपतिस्मा लिया और पापों की कीमत चुकाने के लिए क्रूस पर लहू बहाया और पूरा हुआ कहने के द्वारा मर गया। तीसरे दिन वह पुनरुत्थित हुआ और अभी पिता के दाहिने हाथ बैठा हुआ है। इस तरह वह हमेशा के लिए हमारा उद्धारकर्ता बना। हमारे पापों से संपूर्ण छुटकारा पाने के लिए हमें अपने निश्चित विचारों को फेंकना पड़ेगा और हमारे धार्मिक सिद्धांतों को छोड़ना पड़ेगा। हमें हमारे हर दिन के पापों के छुटकारे के रोजाना पछतावे की प्रार्थना करने के लिए कहते हैं, उस सिद्धांत को भी छोड़ना पड़ेगा। मनुष्य जाति के पापों को दूर करने के लिए एक योग्य बलिदान एक ही बार हमेशा के लिए बलिदान करना आवश्यक था। स्वर्ग के परमेश्वर ने अपने बेटे को बपतिस्मा के द्वारा जगत के सारे पापों को उस पर डाल दिए और उसे क्रूस पर लटकने दिया। मृत्यु में से उसके पुनरुत्थान से हमारा उद्धार संपूर्ण हुआ। निश्चित उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया था। वह हमारे अधर्म के काम के कारण कुचला गया था। वह हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और यहोवा ने हम सभी को अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। यशायाह 53 में सारी मनुष्य जाति के उल्लंघन और अपराधों को यीशु मसीह पर डाला गया है। नए नियम में इफिसियों अध्याय 1:4 में लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया है। यह हमें कहता है कि उसने जगत की उत्पत्ति से पहले हमें उसमें चुन लिया है। जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने हमें मसीह में अपने लोग दोष रहित धर्मी बनने का फैसला किया था। हम पहले जो कुछ भी सोचते थे, लेकिन अब हमें परमेश्वर के वचन
पानी, लहू और आत्मा के वचनों पर विश्वास करना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। परमेश्वर ने हमें कहा था कि उसके मेमने यीशु मसीह ने जगत के पापों को ले लिया और सारी मनुष्य जाति के लिए प्रायश्चित किया है। इब्रानियों अध्याय 10 में लिखा है कि क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते थे, पास आने वाले को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। यहां वह कहता है कि उन्होंने सालों साल जो बलिदान चढ़ाए, उससे वे संपूर्ण पापी से छुटकारा नहीं पाए। व्यवस्था सच्ची बातों का चित्र नहीं है, लेकिन अच्छी चीज जो आने वाली है उसकी परछाई है। यीशु मसीह जो आने वाला था, उसने एक ही बार हमेशा के लिए, जैसे इज़राइल के वार्षिक पापों का एक ही बार हमेशा के लिए प्रायश्चित किया जाता था, बपतिस्मा लेने के द्वारा हमारे सारे पापों को प्रायश्चित के लिए क्रूस पर लटकने के द्वारा हमें संपूर्ण किया। यीशु इब्रानियों अध्याय 10 वचन 9 से 18 में कहता है, फिर यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। अतः वह पहले को उठा लेता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हर एक याजक को खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है। परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांवों के नीचे की पीढ़ी बने, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। फिर वह यह कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। हम विश्वास करते हैं कि यीशु ने अपने बपतिस्मा और क्रूस पर लहू बहाने के द्वारा हमें जगत के सारे पापों से उद्धार दिया है। पानी और आत्मा से नया जन्म पाकर मिलता उद्धार जो हमारे हृदय और मन में लिखा हुआ है। क्या अब हम पाप नहीं करते इसलिए धर्मी है? नहीं, हम धर्मी है क्योंकि यीशु ने हमारे सारे पापों को उठा लिया और हम उसमें विश्वास करते हैं। क्या आप सभी उसके संपूर्ण उद्धार पर विश्वास करते हैं? आमीन। क्या आप विश्वास से परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं कि हमें बचाने के लिए यीशु मसीह ने खुद बपतिस्मा लिया और क्रूस पर लहू बहाया? नया जन्म पाने के लिए उसके वचनों पर हमारा विश्वास होना चाहिए। जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु ने माफी के सुसमाचार के द्वारा जगत के पापों के साथ हमारे सारे पापों को भी धो दिया है, तब हम उद्धार पा सकते हैं। हम परमेश्वर के नियमों का पालन करने के द्वारा कभी भी पाप रहित नहीं बन सकते, लेकिन उसके कार्य में विश्वास करने के द्वारा संपूर्ण बन सकते हैं। यीशु मसीह ने यरदन में बपतिस्मा लेने के द्वारा, न्याय को सहन करने के द्वारा और क्रूस पर हमारे पापों की वजह से दंड सहने के द्वारा हमारे सारे पापों को ले लिया है। यह सुसमाचार पर पूरी रीति से विश्वास करने के द्वारा हम अपने सारे पापों से छुटकारा पा सकते हैं और धर्मी बन सकते हैं। क्या आप ये विश्वास करते हैं? यीशु का बपतिस्मा, उसका क्रूस पर लटकना और पुनरुत्थान मनुष्य के पापों की माफी के लिए था और उद्धार का नियम परमेश्वर के असीमित और निस्वार्थ प्रेम पर निर्भर है। हम जैसे हैं वैसे ही परमेश्वर हमें प्रेम करते हैं और वह धर्मी है, इसलिए उसने पहले हमें धर्मी बनाया। उसने यीशु के बपतिस्मा के द्वारा हमारे सारे पापों को उसके ऊपर डालकर हमें धर्मी बनाया है। हमारे सारे पापों को साफ करने के लिए उसने अपने इकलौते बेटे को पृथ्वी पर भेजा। उसने यीशु को बपतिस्मा के द्वारा सारे पापों को उठा लेने की अनुमति दी और फिर हमारे पापों का न्याय अपने बेटे पर डाल दिया। उसने पानी और लहू के उद्धार के द्वारा हमें अपनी धर्मी संतान बनाया है। परमेश्वर का अगापे प्रेम। इब्रानियों 10:16 में लिखा है, मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। हमारे हृदय और मन में क्या हम परमेश्वर के सन्मुख में पापी है या धर्मी है? यदि हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास है तो हम धर्मी बनेंगे। यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को उठा लिया है, उसका न्याय भी हुआ। परमेश्वर हमारे उद्धार करता है। आप सोच सकते हैं
हम हर दिन पाप करते हैं, तो फिर हम धर्मी कैसे बन सकते हैं? निश्चित रूप से हम पापी हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हैं, जैसे यीशु ने पिता की आज्ञा का पालन किया, तो हम धर्मी बनेंगे। वास्तव में मैंने जैसे पहले कहा था, वैसे हमने नया जन्म पाया उससे पहले हमारे हृदय में पाप था। हमने माफी के सुसमाचार को अपने दिल में ले लिया था। उसके बाद हमने हमारे सारे पापों से उद्धार पाया। जब हम सुसमाचार नहीं जानते थे, तब हम पापी थे। लेकिन जब हमने यीशु के उद्धार पर विश्वास करना शुरू किया और यीशु के धर्मी संतान बने, उसके बाद हम धर्मी बने। यह धर्मी बनने का विश्वास है जिसके बारे में प्रेरित पौलुस ने बात की थी। माफी के सुसमाचार पर विश्वास करने से हम धर्मी बने हैं। ना तो प्रेरित पौलुस, ना तो अब्राहम, ना तो विश्वास के पूर्वजों अपने कार्य से धर्मी बने थे, लेकिन परमेश्वर के वचन, पापों की माफी के उसके आशीषित वचनों पर विश्वास करने से धर्मी बने थे। इब्रानियों 10:18 में लिखा है, और जब इनकी क्षमा हो गई है, तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। जैसे लिखा गया है, वैसे ही परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है, जिससे हमें अपने पापों के लिए मरना न पड़े। क्या आप इसमें विश्वास करते हैं? आमीन। फिलिपियों की पत्री अध्याय 2 वचन 5 से 11 में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होने के अपने आप को दीन किया, और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। यीशु मसीह जो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, उसने अपने लिए कोई महान गौरव नहीं लिया। उसके बदले में वह खुद एक सेवक सा बना और मनुष्य के समान बना। उसने खुद को नम्र किया और हमें बचाने के लिए मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। इसलिए हम यीशु की स्तुति करते हैं। वह हमारा परमेश्वर, उद्धारकर्ता और राजा है। हम परमेश्वर की महिमा और यीशु की स्तुति करते हैं। उसका कारण यह है कि यीशु ने अंत तक पिता की इच्छा का पालन किया। यदि उसने पालन नहीं किया होता, तो हम अभी परमेश्वर के पुत्र की महिमा नहीं कर रहे होते। लेकिन परमेश्वर के पुत्र ने अपने पिता की इच्छा का मरते दम तक पालन किया। इसलिए पृथ्वी पर सारी सृष्टि और सारे लोग उसकी महिमा करते हैं और हमेशा के लिए करते रहेंगे। यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना बना, जिसने जगत के पापों को उठा लिया, और लिखा है कि अपने बपतिस्मा के द्वारा उसने सारे पापों को ले लिया। अब उसने जगत को पापों को उठा लिया। उसे तकरीबन 2000 साल गुजर चुके हैं। आप और मैं हमारे जन्म से इस संसार में जी रहे हैं और जगत के पापों में हमारे पाप भी सम्मिलित हैं। यदि हम भविष्य में पाप करते, तो क्या हम पापी बनेंगे? नहीं, क्योंकि यीशु ने हमारे भूतकाल के, वर्तमान के और भविष्य के सारे पापों को उठा लिया है। मूल पापों को हमारे जीवन के अपराधों से अलग न करे, तो क्या हमने जन्म लिया तब से कोई पाप नहीं किया? हां, हमने किया है। यीशु जानते थे कि हम अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक पाप करेंगे। इसलिए उसने पहले से ही हमारे पापों को उठा लिया। क्या अब आप वह देख सकते हैं? यदि हम 70 सालों तक जिए, तो हमारे पापों से 100 से भी ज्यादा ट्रक भर जाएंगे। लेकिन यीशु ने अपने बपतिस्मा के द्वारा हमारे सारे पापों को उठा लिया और अपने साथ क्रूस पर ले गया। यदि यीशु ने केवल मूल पाप ही लिया है, तो हम सब मरेंगे और नरक में जाएंगे। यदि हमें ऐसा लगता है कि उसने हमारे सारे पापों को नहीं लिया, फिर भी उससे सत्य को बदला नहीं जा सकता कि यीशु ने हमारे सारे पापों को दूर किया है। हम इस जगत में कितने पाप करते हैं? हमारे सारे पाप जगत के पापों में सम्मिलित होते हैं। जब यीशु ने यूहन्ना से कहा कि उसको बपतिस्मा दे, तब उसका निश्चित रूप से वही मतलब था। यीशु मसीह ने खुद गवाही दी है कि उसने हमारे सारे पापों को उठा लिया है। परमेश्वर ने अपने सेवक को यीशु के पहले भेजा और यीशु का बपतिस्मा यूहन्ना से हुआ। यूहन्ना मनुष्य जाति का प्रतिनिधि से बपतिस्मा लेने द्वारा, उसके सामने बपतिस्मा के लिए सिर झुकाने के द्वारा यीशु ने सारी मनुष्य जाति के सारे पापों को उठा लिया। 20 से 30 साल की उम्र तक के, 30 से 40 की उम्र तक के और ऐसे आगे हमारे सारे पापों का
यहां तक कि हमारे बचपन के पाप भी जगत के पापों में सम्मिलित होते हैं, जिसे यीशु ने बपतिस्मा के द्वारा उठा लिया। कौन कह सकता है कि अभी भी इस जगत में पाप बाकी है? यीशु मसीह ने जगत के पापों को ले लिया, और जब हम बिना संदेह के यीशु ने हमारे प्रायश्चित के लिए जो कुछ भी किया, उसका बपतिस्मा और उसका कीमती खून बहाया गया, उस पर विश्वास करते हैं, तो हम उद्धार पा सकते हैं। ज्यादातर लोग अपने विचारों में डूबे रहकर बहुत ही अशांत जीवन जीते हैं और अपने जीवन के बारे में ही बातें करते रहते हैं, जैसे कि उनका जीवन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कठिन जीवन जिया है। कई लोगों ने अशांत जीवन जिया है। नया जन्म पाने से पहले मैंने भी ऐसा ही जीवन जिया है। कैसे आप माफी के सुसमाचार, यीशु का बपतिस्मा और उसके लहू के सुसमाचार को समझकर विश्वास नहीं कर सकते? पापियों का उद्धार संपूर्ण हो चुका है। क्यों यीशु ने पतरस के पैर धोए? क्योंकि वो चाहता था कि पतरस दृढ़ विश्वास करे कि यीशु ने अपने बपतिस्मा के द्वारा उसके भविष्य के पापों को भी उठा लिया है। आइए यूहन्ना 19 पढ़े। तब वे यीशु को ले गए और वह अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो घोपड़ी का स्थान कहलाता है, और इब्रानी में गुलगुत्ता। वहां उन्होंने उसे उसके साथ और दो मनुष्य को क्रूस पर लटकाया, एक को इधर और एक को उधर, और बीच में यीशु को। पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया, और उसमें यह लिखा हुआ था, यीशु नासरी, यहूदियों का राजा। यह दोष पत्र बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, क्योंकि वह स्थान जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था, और पत्र इब्रानी और लतीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। प्रिय मित्रों, यीशु मसीह ने जगत के सारे पापों को उठा लिया और पिलातुस की सभा में उसे दंड दे दिया। तब आइए हम इस दृश्य के बारे में एक साथ सोचें। वचन 28 से 30 में लिखा है, उसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूं। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूके पर रखकर उसके मुंह से लगाया। तब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। यीशु ने कहा, पूरा हुआ, और क्रूस पर मर गया। 3 दिन बाद वह मृत्यु से पुनरुत्थित हुआ और स्वर्ग में गया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा यीशु का बपतिस्मा और क्रूस पर उसका मृत्यु अनिवार्य रूप से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एक दूसरे के बिना किसी का भी अस्तित्व नहीं है। इसलिए आइए हम प्रभु यीशु की स्तुति करें, क्योंकि उसने अपने पाप के सुसमाचार के द्वारा हमें बचाया है। मनुष्य का शरीर हमेशा शरीर की जरूरतों का पालन करता है, इसलिए हम अपने शरीर के पाप करते हैं। उसने अपने सुसमाचार के द्वारा हमारे सारे शरीर के पापों से हमें बचाया है। जिनके पास पापों की संपूर्ण माफी है, वे यीशु के ऊपर जो बैतलहम में पैदा हुआ, यरदन में बपतिस्मा लिया, क्रूस पर मरा और तीसरे दिन पुनरुत्थित हुआ, उस पर विश्वास करने के द्वारा स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। हम हमेशा परमेश्वर की स्तुति करते हैं और उसके नाम की महिमा करते हैं। यूहन्ना के आखिरी अध्याय में यीशु पुनरुत्थित होकर गलील में गया था। वह पतरस के पास गया और उससे पूछा, हे समौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? और पतरस ने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। फिर यीशु ने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। पतरस को सारी बातों का एहसास हुआ, यीशु के बपतिस्मा और लहू के सुसमाचार और पापों की माफी। अब पानी और लहू के सुसमाचार पर विश्वास करने से जिसने उसे उसके पापों की माफी दी और एहसास कराया कि क्यों यीशु ने उसके पैर धोए थे, उससे यीशु का उसका विश्वास और भी ज्यादा मजबूत हो गया। आइए हम यूहन्ना अध्याय 21 वचन 15 फिर से पढ़े। भोजन करने के बाद यीशु ने समौन पतरस से कहा, हे समौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने अपने मेमने को पतरस को सौंपने के लिए विश्वास किया, क्योंकि पतरस उसका चेला था जिसने पूर्ण रीति से उद्धार पाया था, और क्योंकि पतरस परमेश्वर का धर्मी और संपूर्ण सेवक था। यदि पतरस अपने हर दिन के पापों से फिर से पापी बन गया होता, तो यीशु ने कभी भी उसे पापों के प्रायश्चित का सुसमाचार प्रचार करने के लिए नहीं कहा होता, क्योंकि उसने सारे चेलों के साथ हर दिन शरीर में पाप किया होता।
हालांकि यीशु ने उनको सुसमाचार का प्रचार करने को कहा, जिन्होंने अपने सारे पापों को दूर किया था। उन्होंने यीशु के बपतिस्मा और उसके लहू पर विश्वास किया था। पाप के लिए प्रायश्चित का सुसमाचार। प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। जब आप फिर से पाप करते हो, तब क्या आप फिर से पापी बनते हो? नहीं। यीशु ने यरदन में पहले से ही मेरे भविष्य के पापों को भी ले लिया है। आइए हम यीशु ने पतरस को कहे हुए शब्दों को बारे में सोचें। हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसके प्रेम का अंगीकार सच्चा था, क्योंकि उसने विश्वास का उद्भव पापों के प्रायश्चित के सुसमाचार छुआ था। यदि यीशु ने पतरस और दूसरे चेलों को पैर धोने के द्वारा पापों ने माफी नहीं सुसमाचार नहीं सिखाया होता, तो वे प्रेम का अंगीकार करने के लिए सक्षम नहीं होते। उसके बदले जब यीशु उनके पास आया और पूछा, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? पतरस ने कहा होता, प्रभु, मैं तो केवल एक अपूर्ण व्यक्ति हूं। मैं एक पापी हूं जो आपको इनसे बढ़कर प्रेम नहीं कर सकता। कृपा करके मुझे अकेला छोड़ दो। और पतरस वहां से भाग गया होता, यीशु से खुद को छुपा लिया होता। लेकिन आइए हम पतरस के उत्तर के बारे में सोचें। वह पापों के माफी का सुसमाचार, यीशु का बपतिस्मा और उसका लहू, जिसने पूरी मनुष्य जाति को बचाया है, उसके द्वारा वह आशीषित हुआ था। इसलिए पतरस ने कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। यह प्रेम का अंगीकार यीशु के माफी के सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा आया था। पतरस ने पापों के प्रायश्चित के सच्चे सुसमाचार पर विश्वास किया था, जिसके द्वारा यीशु ने जगत के सारे पापों को उठा लिया था। इसमें भविष्य के सारे पाप भी सम्मिलित हैं। जो लोग शरीर की दुर्बलता और कमजोरी की वजह से पाप करते हैं, पतरस ने दृढ़ता से पापों की माफी पे सुसमाचार पर विश्वास किया, और उसने ऐसा भी विश्वास किया कि यीशु परमेश्वर का मेमना था। इसलिए वह प्रभु को बिना किसी झिझक का उत्तर देता है। यीशु का उद्धार पापों की माफी के सुसमाचार से आता है, और ऐसे पतरस ने अपने हर दिन के पापों से भी उद्धार पाया। पतरस ने जगत के सारे पापों की माफी के सुसमाचार के द्वारा उद्धार प्राप्त किया। क्या आप पतरस के जैसे हैं? क्या आप यीशु को प्रेम कर सकते हैं और उस पर विश्वास कर सकते हैं, जिसने अपने माफी के सुसमाचार, अपने बपतिस्मा और लहू के हमारे पापों को उठा लिया है? आप कैसे उस पर विश्वास और उसे प्रेम नहीं कर सकते? दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यदि यीशु ने केवल हमारे भूतकाल और वर्तमान के पापों को ही लिया है और भविष्य के पापों को नहीं लिया, तो हम अभी जिस तरह से यीशु की स्तुति कर रहे हैं, वैसे कभी नहीं कर पाते। इसके अलावा हम सब निश्चित रूप से नरक में जाएंगे। इसलिए हम सबको यह दावा करना चाहिए कि पाप के प्रायश्चित के सुसमाचार पर विश्वास करने से हमारे उद्धार होता है। शरीर हमेशा पाप करने की ओर झुका हुआ है, इसलिए हम निरंतर पाप करते हैं। इसलिए हमें अंगीकार करना ही चाहिए कि पाप के भरपूर प्रायश्चित का सुसमाचार जो यीशु ने हमें दिया है, यानी कि यीशु के बपतिस्मा और लहू के सुसमाचार पर विश्वास करने से हमारा उद्धार हुआ है। यदि हम पाप के प्रायश्चित के सुसमाचार यानी कि यीशु के बपतिस्मा और लहू के सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया होता, तो कोई भी विश्वासी अपने जीवन भर के पापों से छुटकारा नहीं पाता। उसके अलावा यदि हमने हर बार अंगीकार और पछतावा करने के द्वारा उद्धार पाया होता, तो हम शायद धर्मी बने रहने के लिए आलसी होते और हमारे दिलों में हमेशा पाप रहता। यदि ऐसा होता, तो हम पापी बनने की ओर जा रहे होते और यीशु को प्रेम नहीं कर पाते और जीवन के अंत तक उसके पीछे नहीं चल पाते। यीशु ने हमें पाप के माफी का सुसमाचार दिया, और जिन्होंने विश्वास किया उनको उद्धार भी दिया। यह संपूर्ण उद्धारकर्ता बन गया और हमारे हर दिन के पापों को धो दिया, जिससे कि हम उसे सच्चा प्रेम कर सके। हम विश्वासी यीशु के बपतिस्मा और लहू के सुसमाचार, हमारे पापों की माफी के सुसमाचार को प्रेम करते हैं। सारे विश्वासी पापों की माफी के सुसमाचार जो यीशु ने हमें दिया है, उसके जरिए हमेशा यीशु को प्रेम कर सकते हैं और उसके उद्धार के प्रेम में बंध सकते हैं। प्रिय मित्रों, यदि यीशु ने एक छोटा सा पाप भी छोड़ दिया होता, तो आप यीशु पर विश्वास करने के लिए सक्षम नहीं बनते और आप माफी के सुसमाचार के गवाह बनने के लिए भी सक्षम नहीं बनते। लेकिन यदि आप पापों की माफी के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, तो आप अपने सारे पापों से उद्धार पा सकते हैं।
जब आपको यीशु के वचनों में दर्शाई गई माफी के सच्चे सुसमाचार का एहसास होता है, तब वह आपको अपने सारे पापों से उद्धार पाने की अनुमति देता है। क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? क्यों हम यीशु को इतना ज्यादा प्रेम करते हैं? उसके बपतिस्मा के द्वारा हमारे ऊपर उसके प्रेम के कारण, जिसने हमारे भविष्य के पापों के साथ सारे पापों को धो दिया है। परमेश्वर ने अपने मेमने को अपने सेवक को सौंप दिए, जो पापों की माफी के सुसमाचार पर संपूर्ण विश्वास करता था। यीशु ने 3 बार उससे पूछा, हे समौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? और पतरस ने हर बार उत्तर दिया, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। अब आइए हम पतरस के उत्तर के बारे में सोचें। हम देख सकते हैं कि यह उससे इच्छा की अभिव्यक्ति नहीं थी, लेकिन पापों की माफी के सुसमाचार पर उसका विश्वास था। जब हम किसी को प्रेम करते हैं और जब वह प्रेम हमारी इच्छाओं पर निर्भर होता है, तो जब हम कमजोर पड़ते हैं तब हमारा प्रेम अस्थिर हो जाता है। लेकिन यदि वह प्रेम परमेश्वर के प्रेम के सामर्थ्य के ऊपर निर्भर होता है, तो फिर वह हमेशा के लिए स्थिर रहेगा। परमेश्वर का प्रेम, जैसे कि हमारे सारे पापों के लिए भरपूर प्रायश्चित यीशु के बपतिस्मा का पानी और लहू का उद्धार जैसा ही है। पापों की माफी के सुसमाचार पर हमारा विश्वास हमारे प्रेम और प्रभु के लिए कार्यों की नींव बनना चाहिए। यदि हमने उसे केवल हमारी इच्छा से प्रेम किया होगा, तो वह कल को ठोकर खाएंगे और हमारे अन्यायों के कारण दुख को धिक्कारने के द्वारा उसका अंत हो जाएगा। हालांकि यीशु ने हमारे पापों को धो दिया है। मूल पाप, भूतकाल के हमारे हर दिन का पाप और आज के और आने वाले कल के पाप और हमारे जीवन भर के सारे पाप, उसने किसी को भी उद्धार से अलग नहीं किया। यह सब सच है। यदि हमारा प्रेम और विश्वास हमारी इच्छाओं पर निर्भर है, तो हम अपने विश्वास में विफल हो जाएंगे। लेकिन हमारा प्रेम और विश्वास यीशु ने दी हुई पापों की माफी के सुसमाचार पर निर्भर है, तो हम पहले से ही परमेश्वर की संतान और धर्मी हैं। क्योंकि हम पानी और आत्मा के द्वारा मिलने उद्धार पर विश्वास करते हैं, इसलिए हम पाप रहित हैं। और क्योंकि हमारा उद्धार हमारे खुद के विश्वास से नहीं, लेकिन परमेश्वर के प्रेम और उसके पापों के प्रायश्चित के सुसमाचार से हुआ है, इसलिए हम जीवन में अधूरे और कमजोर होने के बावजूद भी धर्मी हैं। हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे और अनंत काल का परमेश्वर की स्तुति करेंगे। क्या आप यह विश्वास करते हैं? पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 10 में लिखा है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। यीशु ने हमें पानी और आत्मा से बचाया, जिससे हम माफी के सुसमाचार यीशु के बपतिस्मा और उसके लहू पर विश्वास करें। यदि यीशु ने हमें पापों की माफी के सुसमाचार से बचाया न होता, तो हमने कभी उद्धार प्राप्त नहीं किया होता। फिर भले ही चाहे हम कितने भी उत्साह से विश्वास क्यों न करते हो, लेकिन यीशु ने हमारे हृदय से और शरीर से किए हुए सारे पापों को धो दिया है। हमें धर्मी बनने के लिए यकीन होना चाहिए कि पानी और आत्मा प्रायश्चित के सुसमाचारों के वचन पर विश्वास से हमारा उद्धार हुआ है। जगत के सारे पापों की माफी का सुसमाचार यीशु के बपतिस्मा और उसके लहू से बना हुआ है। माफी का सुसमाचार सच्चा विश्वास उद्धार की नींव है और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की चाबी है। हमें अपनी खुद की इच्छाओं का विश्वास निकाल देना चाहिए। सच्चा विश्वास कहां से आता है? वह परमेश्वर की ओर से आता है, जिसने हमारे भविष्य के सारे पापों को धो दिया है। व्यक्ति की अपनी इच्छा से जन्मा हुआ विश्वास या प्रेम सच्चा प्रेम नहीं है। इस दुनिया में कई लोग हैं जो यीशु को अपनी इच्छा से प्रेम करते हैं, फिर उनके हृदय में रही पाप की पीड़ा के कारण वे अपना विश्वास छोड़ भी देते हैं। लेकिन हमें एहसास होना चाहिए कि यीशु ने जगत के सारे पापों को धो दिया है, केवल मामूली अपराध ही नहीं, लेकिन बड़े से बड़े पापों को भी। यूहन्ना 13 में अपने चेलों को उद्धार के पूर्णता के ज्ञान को सिखाने के लिए क्रूस पर चढ़ने से पहले यीशु ने अपने चेलों को बुलाया